क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है कि सुषमा इज नाउ 15 ईयर्स ओल्डर देन विजय। मीन्स कि सुषमा की एज विजय के टर्म्स में बताई जा रही है। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो सुषमा की एज अगर आपको पता करनी है तो विजय की एज आपको पता हो तो आप ऑलरेडी पता कर सकते हैं, क्योंकि सुषमा जो है विजय से 15 साल बड़ी है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्रेजेंट एज का सिनेरियो लें, प्रेजेंट एज का जो करंट एज का सिनेरियो लें, तो सुषमा जो है वो उसकी स्थिति ये है कि सी इज इक्वल टू विजय प्लस 15, मतलब अभी की जो एज है वो ऐसी है। बट इन 3 more years का मतलब अब 3 साल जुड़ेंगे इसमें। शी विल बी 8 times ओल्ड एज विजय वॉज 3 years ago। देखिए सीधी सी बात है, अगर 3 years जुड़ेंगे तो सुषमा की एज खुद भी हो जाएगी S+3 जो अभी है उसकी, और विजय की भी एज हो जाएगी V+3 जो अभी है उसकी विजय की एज। तो हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि सुषमा की एज कितनी है। अभी की एज में 3 years जोड़ दीजिए, 3 साल बाद वाली एज पता चल जाएगी वी की भी। लेकिन सुषमा की 3 साल बाद एज कितनी से हम 2 तरीके से पता कर सकते हैं। एक तो ये पता कर सकते हैं, दूसरा जो हमारा तरीका वो ये है कि शी विल बी 8 times एज ओल्ड एज विजय वॉज 3 years ago। यानी वो सुषमा जो है वो 3 साल बाद, देखिए 3 साल बाद की हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, दूसरा ऐसे निकाल सकते हैं। सुषमा जो है वो 8 times होगी, ठीक है। अब किसकी 8 times होगी? विजय की 8 times होगी। अब विजय की 3 साल पहले की 8 times होगी, यानी कि V-3। अब थोड़ा सा आइडिया आपको मिल गया होगा। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें शुरुआत करनी है प्रेजेंट एज से। तो प्रेजेंट एज में हम मान लेते हैं लेट विजय's एज बी x इक्वल टू x, ठीक है। तो ये प्रेजेंट एज, ठीक है। तो सुषमा की कितनी हो जाएगी? इक्वल टू x प्लस 15, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि सुषमा जो है 15 साल बड़ी है विजय से, तो ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ठीक है। अब विजय की तो एज x है ही, तो ये हमारा हुआ। अब आफ्टर 3 years, 3 more years की बात हो रही है। आफ्टर 3 more years, ठीक है, 3 साल बाद, आफ्टर 3 more years सुषमा हो जाएगी, अभी जो उसकी एज है उसमें 3 जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि x प्लस 15 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका x प्लस 18। ये है इनकी सुषमा की 3 साल बाद की एज। और विजय की कितनी हो जाएगी? विजय की हो जाएगी x प्लस 3, है ना, क्योंकि उसकी अभी तो x है। तो ये हमारी 3 साल बाद की एज है। लेकिन सुषमा की एज हमें एक और तरीके से पता चल सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, यहीं पे कंडीशन लग जाएगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन सुषमा इज इक्वल टू 3 साल बाद की उम्र हम ले रहे हैं, 3 साल बाद की उम्र। सुषमा इज इक्वल टू 8 times x माइनस 3, मतलब अभी जो विजय की एज है ना, उससे 3 साल पहले ये हो जाएगी। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल, बोथ आर दिस एंड दिस आर इक्वल, क्योंकि ये भी सुषमा की 3 साल की बाद की उम्र है, ये भी सुषमा की 3 साल की बाद की उम्र है। बस हमको इसी को सॉल्व कर लेना है, जो मैं जल्दी से सॉल्व कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे हो जाएगा 8x माइनस 24, ठीक है। तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 8x माइनस 24, इसके बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 8x माइनस x इक्वल टू 18 प्लस 24, ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 42, x इक्वल टू 42 अपॉन 7, 7 6 42, यानी x की वैल्यू निकल के आई 6। और x क्या है? विजय की एज है। तो हमारी जो एजेस निकलेंगी वो निकलेंगी विजय इज इक्वल टू 6 years प्रेजेंट एजेस, हाउ ओल्ड आर दे नाउ पूछा गया है। और सुषमा की हो जाएगी, सुषमा की प्रेजेंट एज x प्लस 15, यानी 6 प्लस 15 इक्वल टू 21। तो दिस एंड दीज आर द प्रेजेंट एजेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय इज नाउ हाफ एज ओल्ड इज ब्रदर, मतलब संजय की उम्र उसके भाई की आधी है, यानी भाई की 10 होगी तो संजय की 5 होगी, भाई की 15 होगी तो संजय की 7.5 होगी, इस प्रकार से है। यानी अगर उसके भाई की उम्र पता हो तो हम संजय की उम्र को पता कर सकते हैं ना। 6 साल बाद ही विल बी 3/5 एज ओल्ड एज इज ब्रदर,
और 6 साल बाद क्या सिनेरियो होगा, क्या प्रोपोर्शन होगा, क्या रेशियो होगा दोनों की एज में, कि जो ये संजय है वो अपने भाई का 3/5 हो जाएगा। मतलब 6 साल बाद जितनी उम्र होगी उसके भाई की, उसका 3/5 वो हो जाएगा। तो अभी की प्रेजेंट एजेस आपको पता करनी, सीधी सी बात है कि हमें ब्रदर की एज को x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं कि लेट ब्रदर्स एज भी x, प्रेजेंट एज, है ना, हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट एज से ही, ठीक है। तो लेट ब्रदर्स एज भी x। तो संजय की कितनी हो जाएगी, संजय की हो जाएगी x/2, क्योंकि वो उसका आधा है, x का 1/2 निकालो तो x/2। तो ये इनकी प्रेजेंट एजेस है। नाउ 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 ईयर्स बाद क्या सिनेरियो बनेगा, सिनेरियो ये बनेगा कि जो ब्रदर है उसकी एज तो हो जाएगी x+6, है ना। अभी की एज x है तो 6 साल बाद उसमें 6 जुड़ जाएगा। और जो संजय की एज है, संजय की एज हो जाएगी, अभी उसकी x/2 है तो x/2 + 6 हो जाएगी, मीन्स कि x+12/2 ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई इनकी 6 साल बाद की उम्र। लेकिन संजय के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि 6 साल बाद वो अपने भाई का 3/5 होगा, यानी 6 साल बाद अपने भाई की उस समय की उम्र का, मतलब 6 साल बाद की उम्र का 3/5 होगा। तो भाई की 6 साल बाद की उम्र x+6 है, तो उसका 3/5 आपको निकालना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आल्सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन x+12/2 इज इक्वल टू 3/5 x+6। तो इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा x+12/2 इज इक्वल टू 3x+18/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x+60 इज इक्वल टू 6x+36। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू 24 निकली। तो प्रेजेंट एजेस हो जाएंगी, ब्रदर की एज जो है वो x है, x की वैल्यू 24 निकली है, तो ब्रदर हो जाएगा 24 और संजय की उम्र हो जाएगी x/2। x/2 का मतलब 24/2 इक्वल टू 12। दिस इज द आंसर। तो इस ट्यूटोरियल में हमने 11-12 क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे क्वेश्चन आपको आगे ट्यूटोरियल मिलेंगे। ओके, बाय बाय।